हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फॉन्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में स्टार्ट करूंगा। आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि कम्युनिकेशन सिस्टम का जो पहला चैप्टर था, फर्स्ट यूनिट जो था हमारा इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम, उसको मैंने एंड कर दिया था। ठीक है ना। अब हम लोग जो भी स्टार्ट करेंगे वो कम्युनिकेशन सिस्टम में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो सेकंड चैप्टर हमारा रहेगा, उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग फुल्ली तरीके से एम को कंप्लीट करूंगा। एम मींस नॉर्मली जो अपने को एम पढ़ते हो ना, डीएसबी एफसी, जो डीएसबी एफसी विद फुल कैरियर है ना, उस चीज को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसको 3 पार्ट में कंप्लीट किया जाता है ना, डीएसबी एफसी, डीएसबी एससी एंड फिर एसएसबी। ओके ना, इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करते हैं। तभी हम लोग इस वीडियो में सिर्फ डीएसबी एफसी पढ़ूंगा। ओके ना, फुल कैरियर पढ़ूंगा हम लोग, क्योंकि ये पहला चैप्टर है, सॉरी पहला टॉपिक है हमारा एम का। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको एम क्यों आया, एम मुझे क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी, नीट क्यों पड़ी मुझे एम की, ठीक है ना। तो सभी पॉइंट्स को मैं डील करूंगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे, मूव करेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे। फिर इसकी मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होती है, इसकी पावर क्या होगा, इसकी बैंडविड्थ क्या होती है, इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स की, इस मॉड्यूलेशन का इसका बैंडविड्थ क्या होगा। तो हम लोग सभी चीजों को देखेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हो, सबसे पहला टॉपिक हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड चलते हैं सबसे पहले स्लाइड्स पे। तो देखो, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको समझा दूं, आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ा, मॉड्यूलेशन वगैरह पढ़ा, तो मैं आपको थोड़ा सा मॉड्यूलेशन के बारे में हल्का नॉलेज और दे रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मॉड्यूलेशन यहाँ पे यूज बहुत ज्यादा होगा, है ना। मॉड्यूलेशन है ना, मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन को समझो कि मॉड्यूलेशन क्यों कर रहे हैं। जैसे सपोज कर लो कि आप ना एक मैसेज को सेंड करना चाहते हो। आप सपोज यहाँ पर बैठे हो, मान लो सपोज आप अपने घर में बैठे हो और आपका जो दोस्त, आप पे जो फ्रेंड रहते हैं ना, कहीं और रहते हैं, आप उस मैसेज को सेंड करना चाहते हो अपने फ्रेंड के पास। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है कि आप उसको डायरेक्टली इस मैसेज को सेंड कर दो, या सेकंड ऑप्शन है कि किसी कैरियर के थ्रू उसको सेंड करो। या सपोज आपके पास एक पार्सल है, आप अपना मोबाइल सेंड करना चाहते हो अपने दोस्त के पास। तो मोबाइल को सेंड करने का तरीका, या तो आप मोबाइल को सेंड डायरेक्टली सेंड कर दो, या फिर किसी कोरियर वाले के थ्रू आप उसको बोलो कि आप मेरा मोबाइल को सेंड कर दो। ठीक है ना, मतलब वहां तक कोरियर कर दो। तो आपके पास दो ऑप्शन है। तो अगर डायरेक्टली सेंड करोगे तो अलग मेथड हो जाता है, एंड अगर इनडायरेक्टली सेंड करोगे, यानी किसी के थ्रू सेंड करोगे, तो हम लोग वहां पे मॉड्यूलेशन करते हैं। यानी किसी के थ्रू मींस आपने किसी ने किसी कैरियर का हेल्प लिया ना, दैट्स कॉल्ड मॉड्यूलेशन, है ना। मॉड्यूलेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि आप किसी मैसेज को सेंड कर रहे हो, तो किसी को सेंड करने के लिए मतलब कि आपको एक तरह का मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा, है ना। तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाई फ्रीक्वेंसी जो आपको उसको कैरियर की तरह लेके जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लो, आप सपोज अभी आप पटना में, सपोज आप पटना में रह रहे हो, आपको जाना है दिल्ली। ओके, एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूँ। तो अगर आप पटना से दिल्ली आपको मूव करना होगा, तो आप या तो बाई रोड जा सकते हो या बाई ट्रेन जा सकते हो। ठीक है ना। तो इनकेस अगर आप बाई ट्रेन जाते हो, तो ट्रेन आपके लिए कैरियर होगी, एंड जो आपको वो आपके लिए मैसेज हो। ठीक है ना, फिर आपको ट्रेन वहां छोड़ेगी दिल्ली जंक्शन पे छोड़ देगी, एंड फिर आपको जहां जाना वहां चले जाओगे। तो जो कैरियर आपको छोड़ दिए एंड आप वहां पे उतर गए, डेट्स कॉल्ड आप मैसेज उतर गए, मैसेज से रिकवर हो गया एंड कैरियर अपना फिर चला गया। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस होता है मॉड्यूलेशन का। तो हमें मॉड्यूलेशन का नीड क्यों पड़ा, सबसे पहला कि मॉड्यूलेशन का नीड क्यों पड़ा। पहला पॉइंट जो आता है, पहला क्वेश्चन, कि हम लोग जो ट्रांसमिट करते हैं ना फ्रीक्वेंसी को, यानी कि मॉड्यूलेशन का मीनिंग होता है कि प्रोसेस ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन, है ना। मेन एक्चुअल मीनिंग क्या होता है मॉड्यूलेशन का, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये फिर फ्रीक्वेंसीज ट्रांसमिशन। ओके ना, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, या ट्रांसलेशन कह दो। तो यहाँ पे मेन एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसीज ट्रांसलेशन, है ना, ट्रांसलेशन, यानी कि फ्रीक्वेंसीज को चेंज करना, दैट्स कॉल्ड मॉड्यूलेशन, है ना। पहला पॉइंट हम लोग देख सकते हैं। देखो, मॉड्यूलेशन के पॉइंट्स को मैं फिर से एक तरह का रिकॉल करा रहा हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा मॉड्यूलेशन वगैरह की, फिर से एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ। फिर सेकंड क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि लो फ्रीक्वेंसी जो होता है, लो फ्रीक्वेंसी वो कन्वर्ट होगा, कहाँ पे होगा, वो हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होगा, यानी हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ मूव करेगा। ओके, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि एक तरह का कहने की बेस बैंड सिग्नल को, यानी बेस बैंड को हम लोग कहाँ कन्वर्ट करेंगे, बैंड पास में करेंगे, है ना। बैंड पास सिग्नल पे कन्वर्ट करेंगे, बैंड पास सिग्नल। अब ये बेस बैंड सिग्नल क्या होता है, बैंड पास सिग्नल क्या होता है, बेस बैंड जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो होती है, एंड बैंड पास जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होती है। जनरली जो बेस बैंड होता है वो नॉर्मली मतलब लोकल कम्युनिकेशन करते हैं। मान लो सपोज आपको एक जगह से दूसरी जगह ही जाना, मतलब आप एक एरिया में ही रहना आपको। मान लो सपोज आपका एरिया है, नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक की ट्रांसमिशन करना, तो आप यहाँ पे बेस बैंड यूज करोगे। लेकिन आप यहाँ पर हो, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन करना, तो आपको यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको बैंड पास कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो बैंड पास हम लोग जनरली यूज करते हैं, हम लोग बेस बैंड यूज नहीं करते, ठीक है ना। बेस बैंड यूज करते हैं लेकिन बहुत कम केस में यूज करते हैं। हम लोग जो स्टडी करते हैं, हम लोग बैंड पास कम्युनिकेशन स्टडी करते हैं। तो जनरली हम लोग बेस बैंड सिग्नल को कन्वर्ट करना पड़ेगा बैंड पास सिग्नल में। बैंड पास मींस हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन फिर उसको सेंड करूंगा। ओके, तो ये सारा एक और एक्चुअल जो मीनिंग होता है ना, एक और थोड़ा सा जो एक्चुअल रीजन होता है, मैंने एक बताया था जब मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा था। तो होता क्या कि टू रिड्यूस द एंटीना हाइट, है ना, टू
रिड्यूस द एंटीना हाइट, एंटीना हाइट। तो हम लोग एंटीना के हाइट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं। ये पहला पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में वहां पे लिखाया था। तो इसका मैंने रीजन भी दिया था कि एंटीना का हाइट किस तरीके से रिड्यूस होगा, मैं बताया था आपको इसका एक्चुअल रीजन। तो मैं यहाँ पे रीजन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिखा कि हम लोग मॉड्यूलेशन क्यों कर रहे हैं। मॉड्यूलेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे बैंड पास सिग्नल, मुझे बेस बैंड सिग्नल को बैंड पास सिग्नल में कन्वर्ट करना है मुझे, क्योंकि मुझे ट्रांसमिशन करना है। ये लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, मुझे एंटीना का हाइट को रिड्यूस करना है। क्योंकि अगर मैसेज बहुत छोटा रहेगा तो हमारा एंटीना बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाइट में हो जाएगा। तो मैं उतनी पॉसिबिलिटी नहीं कि मैं उतनी हाइट का एंटीना बना सकूं। तो मैं मैसेज सिग्नल के जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं ना, उसको हाई करके एंटीना को ऑटोमेटिक रिड्यूस कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा प्रोसेस होता है मॉड्यूलेशन का। अब थोड़ा सा एक तरह का बेसिक मॉड्यूलेशन समझो कि बेसिक मॉड्यूलेशन होता कैसा है। तो थोड़ा सा बेसिक मॉड्यूलेशन समझ लो, ठीक है ना। देखो अभी थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी मैं आपका मॉड्यूलेशन स्टार्ट नहीं किया, मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्टार्ट नहीं किया। मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को पढ़ाने से पहले एक तरह का बेस बना रहा हूँ आपको कि हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे क्यों गए, है ना। हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही क्यों पढ़ा, तो उसके लिए पहले आपको बेस बनाना पड़ेगा। एंड आप मॉड्यूलेशन क्यों कर रहे हो, किस तरीके से मॉड्यूलेशन करते हो, तो मुझे वो पहले बेस समझना पड़ेगा। ओके, ये चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं, आपको इंट्रोडक्शन तो दूंगा ना कि आप किस तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो एग्जांपल के तौर पर ले लो, आप एक बेसिक मॉड्यूलेशन देखो, बेसिक मॉड्यूलेशन, बेसिक ऑफ मॉड्यूलेशन, बेसिक्स ऑफ मॉड्यूलेशन। मैं मॉड्यूलेशन को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मोड पे पावर एम लिख रहा हूँ। तो बेसिक मॉड्यूलेशन क्या होता है कि हम लोग एक मैसेज सिग्नल को सेंड करते हैं। ये हमारा मैसेज सिग्नल एम ऑफ टी हो गया, इसको सेंड करूंगा सिमिलरली एक मॉड्यूलेटर ब्लॉक से, है ना। ये हमारा मॉड्यूलेटर ब्लॉक रहेगा, मॉड्यूलेटर। अब इसका वर्क क्या है, एंड यहाँ पे एक कैरियर सिग्नल रहेगा सी ऑफ टी, है ना, सी ऑफ टी। एंड जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा एस ऑफ टी, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल रहेगा। अब समझो कि मैंने क्या किया, मैं मान लो सपोज मैं बोल रहा हूँ, ओके ना। तो मैं हमारा मैसेज हो गया, अब मैं एक कैरियर के थ्रू भेज रहा हूँ, इस सिग्नल को मैं भेज रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड सीटी, ओके ना। उसको सीटी से डिनोट करते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना, इसको फिर एक मिक्सअप करके एक तरह का इसका सिग्नल को बूस्ट करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, यहाँ पे मॉड्यूलेशन होगा। मॉड्यूलेशन क्या होगा कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हाई किया जाएगा, एंड जो आउटपुट आएगा उसको फिर ट्रांसमिट कर दिया जाएगा वाया एंटीना या वाया केबल। आप पे डिपेंड करता है, वाया केबल तो करोगे नहीं, क्योंकि हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन ज्यादातर करते हैं, तो हम लोग वाया एंटीना इसको ट्रांसमिट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा अब मैसेज सिग्नल को हम लोग कभी कभी यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं ना, इस एम ऑफ टी को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, या फिर इसको और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं मैसेज सिग्नल भी कहते हैं, मैसेज सिग्नल। देखो मैं हर वर्ड्स को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ ताकि आप समझो इसको। और आप इसको अंत है लो पास सिग्नल, है ना, लो पास सिग्नल कहते हैं इसको। आप जो चाहो उसको वो कर सकते हो, या फिर कहो बैंड पास, फिर बेस बैंड, बैंड पास सिग्नल, है ना। इस तरीके से इसको कह सकते हो। यानी जो मैसेज सिग्नल होता है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो होती है, इसलिए मैं उसको बेस बैंड सिग्नल कह रहा हूं। अब जो हमारा एस ऑफ टी जो आएगा, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल रहेगा, इसको कहेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल, है ना। ये हमारा हो गया मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ओके, अब इसको मैं जहां चाहूं वहां उसको ट्रांसमिट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ट्रांसमिशन करेंगे। अब ये हमारा मॉड्यूलेटर है। अब जैसे मॉड्यूलेटर पे डबल क्लिक करोगे ना, मान लो सपोज एक ही सिस्टम है, एक लैपटॉप है, लैपटॉप पे आप डबल क्लिक करके किसी फाइल को ओपन करते हो ना, मान लो आप किसी फाइल को ओपन करना तो डबल क्लिक करते हो। उसी तरीके से अगर मॉड्यूलेटर को डबल क्लिक करोगे ना, तो उसके अंदर का इंटरनल सर्किट डायग्राम दिखेगा आपको। ओके, आपको याद है जब मैं डिजिटल पढ़ा रहा था तो क्लिक करके दिखा रहा था, उसी तरीके से आपको मॉड्यूलेटर पे क्लिक करोगे, ये डबल क्लिक करोगे तो ओपन करने पे क्या दिखेगा आपको, तो बेसिक्स ऑफ मॉड्यूलेटर देख लो एक बार थोड़ा सा। ओके ना, नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ बेसिक्स ऑफ मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, ओके ना। बेसिक्स ऑफ मॉड्यूलेटर, जैसे मॉड्यूलेटर पे डबल क्लिक करोगे, यानी एग्जांपल विजुअलाइज करो कि मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ या मॉड्यूलेटर को ओपन करता हूँ तो मुझे इसके अंदर में क्या दिखेगा। तो सबसे पहले उसके अंदर क्या जा रहा था, मैसेज सिग्नल जा रहा था, है ना। उसके बाद मॉड्यूलेटर के पास क्या रहेगा, एक मल्टीप्लायर रहेगा, है ना, मल्टी मल्टीप्लायर, ओके ना। यहाँ पे क्या आएगा, सी ऑफ टी रहेगा। ओके, ये मल्टीप्लायर हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, ये एक बैंड पास सिग्नल से पास करेगा, इसको बैंड पास सिग्नल से पास करेगा, यहाँ के बाद इसको एंटीना पे ट्रांसमिट कर देगा, इसको एंटीना कहते हैं, ठीक है ना। ये एंटीना से ट्रांसमिट हो जाएगा। बेसिक्स ऑफ मॉड्यूलेटर इस तरीके से डिजाइन करते हैं। यानी एक मैसेज सिग्नल रहेगा, मान लो सपोज ये हमारा मॉड्यूलेटर है ना, इसको जब क्लिक करोगे, इसको ओपन करोगे, इसको जब खोलोगे, इसके पार्ट्स को निकालोगे, तो इसके अंदर मल्टीप्लायर रहेगा, बैंड पास रहेगा, बैंड पास फिल्टर रहेगा, यानी एक एंटीना लगा के इसको ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से एक मैसेज सिग्नल जा रहा है, इधर से क्या जा रहा है, कैरियर सिग्नल जा रहा है। इन दोनों को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लायर के थ्रू मल्टीप्लाई कर दे रहा है, इसको बैंड पास से पास करके इसको डायरेक्टली ट्रांसमिट कर दे रहा है वाया द एंटीना। ओके, इस तरीके से ये हमारा बेसिक मॉड्यूलेटर होता है। तो हम लोग मॉड्यूलेटर को किस तरीके से यूज करते हैं, ये हमारा क्या सिग्नल है, ये हमारा लो पास सिग्नल है ना, इसको लिख दो लो पास सिग्नल,
लो पास सिग्नल। ओके, तो ये अब इस एम ऑफ टी को हम लोग, चलो आगे बढ़ता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे जाके लिखता हूँ। ये हमारा जो रहेगा ना, ये हमारा जो एसी सी ऑफ टी रहेगा, वो हमारा एसी कॉस 2 पाई f ऑफ ct है ना। ये इसको लिखते हैं नॉर्मली हम लोग जो ct रहते हैं वो ac cos 2 पाई f ct रहते हैं। एंड मैसेज सिग्नल हम लोग ac cos 2 पाई am cos 2 पाई fmt ले सकते हैं, या फिर am sin 2 पाई fmt ले सकते हैं। आप पे डिपेंड कर रहा है, ये सिग्नलिंग पार्ट है। जब सिग्नल सिस्टम पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं सिग्नल सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि मैसेज सिग्नल में हम लोग साइन कॉस क्यों ले रहे हैं, कैरियर सिग्नल में कॉस और साइन क्यों लेते हैं, ठीक है ना। सारा रीजन मैं वहां पर दूंगा। चलिए, बेसिक्स ऑफ मॉड्यूलेटर हो गए, ये किस तरीके से मॉड्यूलेटर होता है। अब जैसे आप मॉड्यूलेटर से पास करोगे तो यहाँ पे मान लो सपोज एस ऑफ टी आया, मान लो सपोज जो सिग्नल आया, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो आया वो एस ऑफ टी मान लो। तो एस ऑफ टी क्या होगा, यहाँ पे देखो एस ऑफ टी जो होगा वो क्या कर रहा है कि मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई कर रहा है सी ऑफ टी से, है ना। मल्टीप्लाई का काम ये है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि एस ऑफ टी जो आ रहा है, एस ऑफ टी जो हो रहा है वो मैसेज सिग्नल को सिंपली क्या कर रहा है, वो मल्टीप्लाई कर दे रहा है, मल्टीप्लाई ऑफ ए सी कॉस। अभी देखो मैं अभी मूव नहीं किया हूँ 2 पाई f/ct, अभी मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्टार्ट भी नहीं किया हूँ, अभी तो मैं कुछ नहीं किया हूँ। अभी मैं आपको एक तरह का प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, एक तरह का पाथ दे रहा हूँ कि देखो किस तरीके से हम लोग मूव करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे। ओके ना, अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। तो हो गया एम टी AC cos 2 पाई f/ct अपने पास आया। ये सिग्नल को मुझे ट्रांसमिट करना, अब मुझे इसको रिसीव करना रहेगा। जैसे आपने कहा किया कि आपने ट्रांसमिट कर दिया, आपने सेंड कर दिया, तो कोई बंदा तो होगा ना अदर साइड वाला, जो रिसीवर साइड का, जिसको रिसीव करेगा। तो कैसे रिसीव करेगा, एक एंटीना होगा, ठीक है ना, एक एंटीना होगा, वो एंटीना से उस सिग्नल को रिसीव करेगा। ओके, फिर इसके पास एक बैंड पास फिल्टर होगा, जो बैंड का आपने जो आपने सिग्नल को सेंड किया था, बैंड पास फिल्टर, जो सिग्नल आपने सेंड किया था वो बैंड पास फिल्टर में जाएगा। ओके, फिर देन यहाँ पे एक मॉड्यूलेटर लगाऊंगा, ये अपना मॉड्यूलेटर को डायरेक्टली क्रॉस से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रहेगा, सी ऑफ टी रहेगा। एंड डायरेक्टली अपना यहाँ पे से एक लो पास फिल्टर से पास करूंगा, एलपीएफ से पास करूंगा, एंड आउटपुट हमारा एम ऑफ टी आ जाएगा। अब ये कैसे कैसे होगा, यहाँ पे क्या रिसीव होगा, यहाँ पे रिसीव होगा एस ऑफ टी। अब देखो ये रिसीविंग का प्रोसेस वगैरह इतना आसान नहीं है। ओके ना, ये मॉड्यूलेशन करना, यानी ट्रांसमिट करना फिर रिसीव करना इतना आसान प्रोसेस नहीं है जितने आसान से मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसके लिए अलग अलग ट्रांसमीटर पढ़ना पड़ता है, अलग अलग मॉड्यूलेटर पढ़ना पड़ता है, डी मॉड्यूलेटर अलग अलग पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। ये पूरा बॉक्स क्या है, ये पूरा डी मॉड्यूलेटर ब्लॉक है। ये पूरा अगर इसको ओपन किया, ये पूरा क्या डी मॉड्यूलेटर ब्लॉक है ना, डी मॉड्यूलेटर ब्लॉक है पूरा। ओके, जब इसको क्लिक करोगे ना तो इस तरीके से दिखता है, डी मॉड्यूलेटर इस तरीके से दिखेगा, इसलिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इतना इजी वे में नहीं मॉड्यूलेशन होता। आप जब इसका प्रैक्टिकल देखोगे तो बहुत हार्ड होता है थोड़ा सा। हमको यहाँ पर मैचिंग वगैरह भी करना पड़ता है, इंपेडेंस मैचिंग करते हैं, फिर प्री एम्फेसिस डी एम्फेसिस करना पड़ता है। तो हर पॉइंट्स को मैं वहां पे आगे जाके पढ़ूंगा, आगे दिखाऊंगा हम लोग। अभी हम लोग बेसिक मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, बेसिक मॉड्यूलेशन समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको एक शार्प वे में निकलना पड़ेगा आगे, ठीक है ना। चलो, ये हमारा मॉड्यूलेटर हो गया, ये डी मॉड्यूलेशन हमारा इस तरीके से हो रहा है। डेट्स कॉल हम सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं। तो हमने क्या सेंड किया था, हमने इस सिग्नल को सेंड किया था। डेट्स कॉल अगर मैंने रिसीविंग किया एंटीना पे, ये रिसीव हो गया। अब ये रिसीविंग कैसे होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे ना आगे जाके, तो हम लोग रिसीविंग वगैरह सीखेंगे, ट्रांसमीटर रिसीवर पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग रिसीविंग सीखेंगे एंड देन ट्रांसमिटिंग सीखेंगे, ठीक है ना, किस तरीके से ट्रांसमिट होता है एंड किस तरीके से रिसीव होता है कोई भी सिग्नल, ठीक है। तो एस ऑफ टी यहाँ पे मान लो सपोज एस ऑफ टी ये आया, ये बैंड पास से पास करेगा। उसके बाद ये अपना यहाँ पे मॉड्यूलेटर लगा है ना, मॉड्यूलेटर मींस मल्टीप्लायर लगा हुआ है। यहाँ पे क्या इनपुट आ रहा है, एसी कॉस 2 पाई f/ct है ना, ये अपना f/ct। तो ये अपना इनपुट एक यहाँ पे मैं यहाँ पे एक कैरियर सिग्नल दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद एक लो पास फिल्टर से पास करेगा। थोड़ा सा यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मान लो सपोज यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को मान लो, इस वाले रिजल्ट को मान लो v1 है। एग्जाम्पल का तो पहले लो v1 है। तो v1 जो आएगा, v1 जो होगा इज इक्वल टू क्या होगा, क्या हो रहा है कि यहाँ से s ऑफ टी जा रहा है। s ऑफ टी अपने पास क्या आता है, m ऑफ टी इंटू ऑफ ac cos 2 पाई f/ct है ना। यहाँ से क्या अपने पास एक AC 2 पाई f/ct आया, इसको मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट से पास किया तो मल्टीप्लाई होगा, तो AC cos 2 पाई f/ct। अभी देखो हम लोगों ने किस तरीके से मॉड्यूलेशन किया एंड उसको डीमॉड्यूलेशन करके हम लोग सिग्नल को डायरेक्टली रिसीव कर रहे हैं। मैं वो प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि देखो मैंने जो मैसेज सिग्नल सेंड किया उसको मैं डायरेक्टली फिर मैसेज सिग्नल को रिकवर कैसे कर लेता हूँ, है ना। मैं रिकवरी का प्रोसेस बता रहा हूँ, लेकिन रिकवरी का प्रोसेस इतना ईजी नहीं होता है। मैं एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि देखो किस तरीके से रिकवर कर रहा हूँ मैसेज को। ओके, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा मैं। सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, एम ऑफ टी। इसको देखो एसी से दोनों में कॉमन है, इसको ये मल्टीप्लाई यहाँ पर है, ओके ना। यहाँ पे AC दोनों में कॉमन है तो AC स्क्वायर हो गया। ओके, अब अगर सपोज मैं नीचे में 2 दे दूं तो यहाँ पे हो सकता है 2 cos 2 पाई f/ct इंटू, एक मिनट, ये 2 हटेगा, हाँ लिख दो यहाँ पे f/ct एंड cos 2 पाई f/ct, इस तरीके से लिख सकता हूँ ना।
ये 2 से 2 काटेगा तो सेम प्रोसेस से आ जाएगा ना, सेम रिकवर आ जाएगा। अब देखो 2 cos a into cos b एक फॉर्मूला लगाओ, 2 cos a into cos b एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला जो होता है 2 cos a into cos b, इसको और आगे सॉल्व करता हूँ, ac स्क्वायर अपॉन ऑफ 2, ओके ना। 2 cos a into cos b तो होता है cos a plus b एंड cos a minus b, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखोगे तो cos a plus b करोगे एंड cos a minus b करोगे, तो अगर a minus b करोगे तो 2 pi fc मैं 2 pi fc माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। प्लस आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, cos 4 pi fct है ना, fct। ये रिजल्ट आ गया। फिर इसको सॉल्व करो, देखो मैं किस तरीके से मैसेज को रिकवर कर रहा हूँ, आपको मैसेज को रिकवर करना है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करो तो m of t ac m of t आई है ना, ac by 2 मल्टीप्लाई करो, इसको इस तरीके से सिंपली मल्टीप्लाई करो, प्लस ऑफ m of t ac स्क्वायर अपॉन 2 एंड cos 4 pi fct, ओके ना। इसको थोड़ा सा इसका नोब को छोटा करता हूँ, ज्यादा ये हार्ड हो रहा है। ये देखो ये हमारा एक्चुअल मैसेज यानी v1 ऑफ t जो आया, v1 ऑफ t यहाँ पे ये आया है ना। ये देखो थोड़ा सा चलते हैं डिमोडुलेशन वाले प्रोसेस पे, v1 ऑफ t यहाँ पे ये आया। अब इसके बाद क्या लगा, लो पास फिल्टर लगा। लो पास फिल्टर का काम क्या होता है कि लो वाले सिग्नल को पास करेगा एंड हाई वाले सिग्नल को रिजेक्ट कर देगा, इसको रिजेक्शन कर देगा, ठीक है ना। जैसे हाई पास फिल्टर क्या होता है, हाई सिग्नल को पास करेगा एंड फिर लो सिग्नल को रिजेक्ट कर देगा। लो पास फिल्टर का क्या काम होता है कि लो वाले सिग्नल को पास करेगा, हाई वाले सिग्नल को रिजेक्ट कर देगा। बैंड पास का क्या काम होता है कि एक लिमिटेड बैंड को पास करेगा, उससे ऊपर वाले को रिजेक्ट करेगा, उससे नीचे वाले को रिजेक्ट करके लिमिटेड बैंड को पास करता है। इसलिए मैंने वहां पे बैंड पास लगाया, मैं सिलेक्ट करता हूँ वहां पर। तो सिलेक्शन वगैरह प्रोसेस ट्रांसमीटर में पढ़ूंगे हम लोग, ठीक है ना। तो लो पास फिल्टर का क्या काम है कि लो वाले सिग्नल को पास करेगा, बाकी उससे हाई सिग्नल जो रहेगा उसको रिजेक्ट कर देगा, हटा देगा। तो वही सेम काम यहाँ पे होगा। तो लो पास फिल्टर से जैसे ये पास करेगा तो लो पास देखो यहाँ पे एफसीटी है ना, ये एफसीटी है, ये एफसीटी जो है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है। जो एफसीटी है ना, ये एफसी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है। इस सभी चीज को, इन सभी को ये रिजेक्ट कर देगा ना, इन सभी को ये रिजेक्ट कर देगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट बाय दी एलपीएफ लो पास फिल्टर से ये रिजेक्ट हो जाएगा एंड बचेगा सिर्फ ये हमारा मैसेज सिग्नल आ गया, अपने आप से रिकवर हो गया। तो जो वी ऑफ टी आया ना, वी ऑफ टी जो आया आउटपुट जो अपने पास आया वो एम ऑफ टी इंटू ऑफ एसी अपॉन 2, ठीक है ना, ये रिकवर हो गया। दैट्स कॉल्ड जो अपना वी ऑफ टी जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एम ऑफ टी के, ओके। अब जो वी ऑफ जो आप इनपुट दोगे अपने आउटपुट में रिकवर हो जाएगा। इस तरीके से रिकवरिंग का प्रोसेस होता है, ओके। ये रिकवरिंग का प्रोसेस हुआ, तो आपने देखा कि जो आपने मैसेज सिग्नल सेंड किया था आपको मैसेज सिग्नल रिकवर हो गया। तो ये रिकवर जितना इजी मैंने बताया इतना इजी से रिकवर नहीं होता। मैं आपको सिर्फ एक तरह का मतलब कि मॉडलिंग करके दिखा रहा था कि देखो किस तरीके से मैसेज को सेंड करता हूँ, ट्रांसमिट करता हूँ, देन उसको किस तरीके से रिसीव करता हूँ मैं। एलपीएफ से किस तरीके से रिजेक्ट होता है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी किस तरीके से रिजेक्ट होगा, वहां से एलपीएफ से हमारा मैसेज सिग्नल को गेन कर लिया जाता है। अब इसका थोड़ा सा एक तरह का मान लो ग्राफ के बेसिस पे समझोगे, थोड़ा सा ग्राफ के बेसिस पे समझो कि मॉड्यूलेशन कैसे होता है। तो ग्राफ के बेसिस पे समझो या फिर वेव फॉर्म के बेसिस पे समझो कि वेव फॉर्म कैसा होता है इसका। तो वेव फॉर्म थोड़ा समझोगे तो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर। देखो साइन वेव पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइन बनाऊंगा, तो अगर थोड़ा सा आगे पीछे होगा स्पेक्ट्रम तो थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। चलो मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूँ स्पेक्ट्रम, ये रहा। मैं यहाँ पे एक साइन वेव बना रहा हूँ, ओके। ठीक है, चलो क्या होगा, मैंने एक साइन वेव लिया, मान लो सपोज मैंने एक वेव लिया ये वाला अपने, ओके। ये अपना मैसेज सिग्नल है, ओके। मान लो सपोज ये अपना क्या है, मैसेज सिग्नल है एंड ये अपना टाइम है। टाइम चलो रहने दो, छोड़ दो अभी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, वो फ्रीक्वेंसी है। मैसेज सिग्नल अपने ये अपने कैरियर सिग्नल है। कैरियर सिग्नल क्या होता है, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, बहुत ही हाई होती है। तो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी बना लो, 1 मिनट, इसको और बेहतर बनाओ, और बेहतर बनाओ, 1 मिनट। मैं एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि इस तरीके से फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा और इसमें और थोड़ा सा पास पास इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल बन नहीं पा रहा। ये कैरियर सिग्नल है एंड ये मैसेज सिग्नल है। ये दोनों क्या करता है कि मल्टीप्लायर से पास होगा, तो मल्टीप्लायर से पास होगा कैसा रिजल्ट देगा। तो अगर ये मल्टीप्लायर से पास होगा तो देखो मल्टीप्लायर से पास होने के बाद क्या रिजल्ट देगा। तो ये इसको मल्टीप्लायर से पास करो तो ये ग्राफ बनाओ जो मल्टीप्लायर से पास होगा, है ना। ये मल्टीप्लायर से पास होगा, ये पास होने पे कुछ इस तरीके से बनाएगा। इसको डॉटर पैल दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, चलो ये इस तरीके से सिग्नल को मिल जाएगा हमारा। हम ये हमारा क्या रहेगा, एम ऑफ टी इंटू सी ऑफ टी रहेगा,
ये हमारा सिग्नल रिकवर हो जाएगा। ओके, देखो किस तरीके से रिकवर हुआ। ये हमारा मैसेज सिग्नल था एंड ये हमारे लिए कैरियर सिग्नल था। एंड अगर मुझे मॉड्यूलेशन करना है तो मुझे इस तरीके से मॉड्यूलेशन मिलेगा एंड इसको जस्ट इसको रिकवर करूंगा तो हमारा सिंपली ये सिग्नल फिर से मुझे रिकवर हो जाएगा। तो मॉड्यूलेशन कुछ इस तरीके से होता है, जो मैं वेव दूंगा उसी के फॉर्म में हमारा मॉड्यूलेशन होता है। इस एग्जाम्पल एक और ले लो, थोड़ा सा एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ हल्का आगे बढ़ के। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से ले सकते हो, एक एग्जाम्पल और ले लो। मान लो सपोज कर लो आपने कोई सिग्नल लिया, आपने मैसेज लिया, आपने एक मैसेज लिया, मैसेज कुछ इस फॉर्म में लिया है ना, मैसेज को आपने मैसेज कुछ लिया तो इस फॉर्म में, एक मिनट, ये मान लो आपने मैसेज कुछ इस वाले फॉर्म में लिया है। एग्जाम्पल है कि आपने ये मैसेज लिया, ओके, ये अपना मैसेज है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा एंड उसका कैरियर जो आपने लिया, ये कैरियर है आपका। देखो मैं चाहता हूं कि आपको सब कुछ मैं बता सकूं, है ना, मैं हर पॉइंट्स को डील कर सकूं यहाँ पर। इसका कैरियर लो, तो कैरियर कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये कैरियर हो गया एंड ये अपना मैसेज हो गया। ये लिख दो यहाँ पे सी ऑफ टी एंड ये हमारे लिए क्या है, मैसेज है ना, ये एम ऑफ टी है, ये एम ऑफ टी। ओके, सी ऑफ टी एंड देन एम ऑफ टी हो गया अपना। अब क्या करेगा, ये दोनों पास करेगा, डेट्स कॉल्ड हमारे, ये मल्टीप्लाई से पास करेगा तो दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो देखो किस तरीके से रिजल्ट निकलेगा। देखो मैं आपको एक्चुअल दिखाना चाह रहा हूँ कि मॉड्यूलेशन किस तरीके से हो रहा है, मॉड्यूलेशन किस तरीके से होता है वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसका जो मॉड्यूलेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा, ये होगी, और यहाँ पे क्या होगा, कैरियर से पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरीके से पूरा वो मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ेगा एंड ये हमारा क्या रहेगा, एम ऑफ टी इंटू सी ऑफ टी। ओके ना, तो इस तरीके से हम लोगों को मॉड्यूलेटेड सिग्नल निकालता हूं। तो ये देखो इस तरीके से आप देख लो, थोड़ा सा इसको इस तरह से ऐड कर दे रहा हूं मैं यहाँ पर, यह मॉड्यूलेशन हो गया। तो मैं एग्जांपल देना चाह रहा था। ओके, तो हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन देख लिया, समझ लिया कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, किस तरीके से सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं एंड कैसे वो रिकवर होता है, हमारा मैसेज सिग्नल किस तरीके से रिकवर हो जाता है एंड मॉड्यूलेशन का वेवफॉर्म किस तरीके से बनता है। ठीक है, आपने ये चीज सीख लिया। अब थोड़ा चलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे मूव करते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम लोग क्यों पढ़ना स्टार्ट किए एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही क्यों कहते हैं, उसके मीनिंग क्या होता है मैं वो समझता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड ऐड करता हूँ, हम लोग मूव करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मूव करने से आपको थोड़ा सा पहले आपको समझा दो एक बार कि आपने एक सी ऑफ टी यूज किया था। सी ऑफ टी क्या यूज किया था, ए सी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी, आपने यूज किया था ना, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। यहाँ पे ए सी क्या है, ए सी अपना एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड। ओके, ये दोनों क्या, ये अपना जो है ये हमारा एंगल कहलाएगा, एंगल है ना, एंगल ऑफ कैरियर सिग्नल, एंगल ऑफ कैरियर। ओके, तो ये हमारा एंगल है, इसको और बेहतर तरीके से लिख सकते हो, कैसे लिखोगे इसको यहाँ पर, तो ए सी कॉस थीटा टी, है ना, तो थीटा हमारा एंगल हो गया। तो अब मुझे जो पढ़ना है, अब थीटा इज इक्वल टू जो अपने पास है, थीटा टी जो अपने पास है, थीटा टी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई एफ सी टी और प्लस वहां पे हल्का फुल्का फेज शिफ्ट आता है ना, फाई टी। तो अब अगर मुझे जो स्टडी करना है, मैं पहला हमारे पास क्या ऑप्शन था कि मैं एम्पलीट्यूड को चेंज कर सकूं, मैं एम्पलीट्यूड को चेंज कर सकूं, तो हमारे लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया। अगर मैं सपोज कर लो कि मैंने फ्रीक्वेंसीज को चेंज किया, एफसी को चेंज किया, तो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया, इसको एफएम कहते हैं। अगर मैंने फेज को चेंज किया तो हमारा फेज मॉड्यूलेशन दैट्स कॉल्ड पीएम कहते हैं, यानी एएम एफएम पीएम। यानी यहाँ पर से हम लोग सारा एएम एफएम पीएम का स्टडी करना स्टार्ट किया। तो एएम का होता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, यानी कि द चेंजिंग ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ अ कैरियर सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, इट्स कॉल्ड द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर मुझे चेंज करना रहेगा, मुझे फ्रीक्वेंसी चेंज करना रहेगा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल, दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। चेंज इन फेज इन कैरियर सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, इट्स कॉल्ड द फेज मॉड्यूलेशन। इस तरीके से हम लोग मॉड्यूलेशन करने। तो हम लोग, हमारे पास कितने मॉड्यूलेशन आ गया, हमारे पास 3 मॉड्यूलेशन आ गया। पहला मॉड्यूलेशन क्या हुआ, फर्स्ट मॉड्यूलेशन हमारा एम कहते हैं ना, एम हो गया, एंड सेकंड मॉड्यूलेशन क्या हो गया, एफएम हो गया, एंड थर्ड वन इज हो गया पीएम, फेज मॉड्यूलेशन। ओके ना, तो एम मॉड्यूलेशन को अगर डिफाइन करो तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज ऑफ कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल of carrier signal is vary according to message signal है, मैसेज सिग्नल। तो अगर मैं सपोज कर लो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल अगर मैं वेरी करूंगा विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, तो हमारा वो कहां जाएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जाएगा। अगर मैं वेरी करूंगा फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, तो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सब सेम में वही होगा, बस जहां पे एम्पलीट्यूड है वहां पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एंड डिफरेंशियल सारा सेम हो जाएगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वहां पे फेज हो जाएगा, बाकी डिफरेंशियल सब सेम रहेगा। ये हमारा डेफिनेशन हो गया एम एफ एम पी एम का, ठीक है ना, सभी बाकी सब सेम रहेंगे।
ओके, तो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, दैट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. Frequency of carrier signal is varying according to the message signal, that's called frequency modulation. Phase of a carrier signal is varying according to the message signal, that's called phase modulation. ये तीन तरीके से मॉड्यूलेशन होता है. हम लोगों ने मॉड्यूलेशन देखा, तो आपने क्या समझा, आपने एक तरह का समरी क्या देखा आपने कि अगर मान लो सपोज अगर मुझे एसी को वैरी करना रहेगा एम ऑफ टी के रिस्पेक्ट में, दैट्स कॉल्ड हमारा क्या कहलाएगा, हमारा एम कहलाएगा. अगर मैं सपोज एफसी को वैरी करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एम ऑफ टी, दैट्स कॉल्ड हमारा ये क्या कहलाएगा, एफएम कहलाएगा, है ना. अगर मैं सपोज थीटा टी सॉरी फाइ टी कह लो, उसको फेज के लिए फाइ टी कह लो, फाइ टी, ये फाइ टी इस तरीके से, इसको बेहतर लिखो फाइ टी को, ये फाइ है ना. फाइ टी अगर वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, दैट्स कॉल्ड हमारा क्या कहलाएगा, वो फेज मॉड्यूलेशन कहलाएगा. तो आपने तीन स्टेप में बांटा, यानी कि मॉड्यूलेशन को आपने तीन स्टेप में बांटा, एम एफएम पीएम, है ना. ये एफएम पीएम क्या है, एफएम पीएम इज नथिंग बट इट इज एंगल मॉड्यूलेशन, है ना, एंगल मॉड्यूलेशन. ये कहां पे जाएगा, एंगल मॉड्यूलेशन के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे. एफएम और पीएम को एंगल मॉड्यूलेशन में पढ़ेंगे एंड एएम को हम लोग इस वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना. हम लोग इस तरीके से स्टडी करते हैं, चलते हैं आगे एंड स्टार्ट करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. पहला टॉपिक अपना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. इतना हमारा एक तरह का इंट्रोडक्शन था कि हम लोग कैसे किस तरीके से मूव करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे. चलो स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड स्टार्ट को यहाँ पर ऐड करता हूँ. ओके, चलो देखता हूँ पहला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ओके, चलो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. तो हम लोग इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग ना एक मैसेज सिग्नल लेते हैं, है ना. अब देखो समझो, आपको यहाँ से आपको समझना है, आपको यहीं से क्वेश्चन पूछेगा. क्वेश्चन कहाँ पे पूछता है, मैं वहां पे स्टॉप करके आपको समझाऊंगा अच्छे से, ये ना क्वेश्चन कहाँ से आता है. अभी मैं एक तरह का डेरिवेशन वगैरह करूंगा ताकि आपको समझ में आना चाहिए. मैसेज सिग्नल होगी. अब इसके बाद क्या होता है कि ये एक मॉड्यूलेटर से पास करता है. तो मॉड्यूलेटर कैसा होगा, वो अपना एएम मॉड्यूलेटर होगा ना, एएम मॉड्यूलेटर होगा वो. क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं. तो मॉड्यूलेटर कैसा होगा, वो एम मॉड्यूलेटर होगा. इससे जो आउटपुट निकलेगा ये हम लोग को ट्रांसमिट कर देना है, ये ट्रांसमिट कर देना वाया एंटीना. एंड यहाँ पे एक इनपुट आएगा जो कैरियर रहेगा, जिसको सी ऑफ टी से डिनोट करते हैं. ओके, ठीक है ना. ये हमारा इस तरीके से बेसिक मॉड्यूलेशन हो गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. फिर इसका हम लोग डीमॉड्यूलेशन समझेंगे, किस तरीके से डीमॉड्यूलेशन होता है. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट कर सबसे पहले लिखते हैं, मान सपोज आपने यहाँ पे क्या रिकवर किया, आपने यहाँ पे रिकवर किया एस ऑफ टी, या फिर कह लो एस ऑफ एम ऑफ टी, है ना. ये आपने रिकवर किया, यहाँ पे आपके पास आया. स्टार्ट कर दो. सबसे पहले क्या आएगा, मॉड्यूलेशन. तो मॉड्यूलेशन में एस ऑफ टी इज इक्वल टू क्या आपने देखा कि क्या हो रहा है कि मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहा है. आपने क्या मॉड्यूलेशन पढ़ा कि एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल. तो मान लो एम्पलीट्यूड जो अपने पास है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल वो ए डैश सी था, मैंने वेरी किया तो ए डैश सी आ गया. एंड विद रिस्पेक्ट टू कैरियर सिग्नल था ना, मैसेज सिग्नल, तो 2 पाई एफ सी टी, है ना, ये होगी. अब ये अपने पास नया वाला एम्पलीट्यूड है जो मैंने वेरी किया था. अब मैंने कैसे वेरी किया, हम लोगों ने वेरी किया कि ए सी प्लस एम ऑफ टी के रिस्पेक्ट में वेरी किया. ओके, एंड बाहर में जो अपने पास क्या है, cos 2 पाई एफ सी टी. ओके, अब क्या करो, इसको थोड़ा सा ओपन करो एंड इसको सॉल्व करो. तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये एसी हो गया. एंड पर देखो मैं थोड़ा डेरिवेशन कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा. क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, मैं स्टॉप करके बताऊंगा वहां पर. ओके, अभी ये डेरिवेशन करना जरूरी है कि मुझे मॉड्यूलेशन समझाना है आपको, है ना. यहाँ पे आपको एलएसबी एमएसबी के बारे में समझाना है. सॉरी एलएसबी नहीं, यूएसबी, लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड बताना, एलएसबी यूएसबी बताना मुझे, ठीक है ना. तो मुझे यहाँ पे तो डेरिवेशन करना पड़ेगा. एसी हो गया. एंड एम ऑफ टी को हम लोग क्या करते हैं, एम ऑफ एम cos 2 पाई एफ एम टी, है ना. एंड इंटू ऑफ cos 2 पाई एफ सी टी, ये हो गया. थोड़ा सा इसको और डेरिवेशन करो और निकालो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ये ब्रैकेट क्लोज रहेगा, है ना, इसको ब्रैकेट क्लोज रहेगा. अब आपको देखो क्या करना है, आपने क्या करो कि यहाँ पे एसी को कॉमन ले लो. एसी को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस एम अपॉन एसी हो जाएगा. ऐसा ले सकता हूँ ना कॉमन. एसी को मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ से एम बाई एसी कर दूंगा तो अगर मल्टीप्लाई होगा तो एसी से कैंसिल हो जाएगा, अपने पास सिर्फ एम बचेगा. एंड cos 2 पाई एफ एम ऑफ टी, है ना, ये ब्रैकेट में टी रहेगा. एंड बाहर में cos 2 पाई एफ सी टी. यहाँ तक समझ में आया ना. तो अब देखो, अब ये एम बाई एसी जो है ना, इसी को कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, यानी इसको कहते हैं, डिनोट करते हैं म्यू से. एंड एम बाई एसी, है ना, दैट्स कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स. मॉड्यूलेशन इंडेक्स. अभी मॉड्यूलेशन इंडेक्स को और अच्छे से समझूंगा आगे जब पढ़ेंगे, तब लास्ट में समझेंगे मॉड्यूलेशन इंडेक्स. फिर यहाँ पे टर्म आ गया तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स समझ लो कि एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू कैरियर सिग्नल, दैट्स कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स. रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू कैरियर सिग्नल, दैट्स कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स. इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं. ये अपना मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया. आगे बढ़ते थोड़ा सा.
ओके, और आगे बढ़ो, इसके बाद समझते हैं वो याद रखना। चलो, तो एस ऑफ टी अपने पास क्या आया, एस ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी 1 प्लस एम अपॉन ए सी को हम लोग लिख सकते हैं म्यू, है ना। यहाँ पे आएगा अपने पास कॉस, इसको कह दो 2 पाई एफ एम टी, एंड बाहर में क्या रहेगा, कॉस 2 पाई एफ सी टी। ओके, ये हो गया। चलो इसको क्या करो, थोड़ा सा सॉल्व करो, ओपन करो। ओपन कैसे करोगे, यहाँ पे लिखो, ये क्या होगा, इसको जब ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ए सी कॉस, इसको कॉस, ऐसा करो ना, मैं यहाँ पे 2 पाई एफ एम को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ओमेगा एम लिख दे रहा हूँ, एंड 2 पाई एफ सी को मैं ओमेगा सी लिख दे रहा हूँ। तो बात बराबर ये, क्योंकि आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है ना, 2 पाई एफ होता है। मैं इसको बराबर लिखने से बेहतर है डायरेक्टली ओमेगा में ओमेगा सी लिखूंगा। ओके ना, तो 2 पाई ए सी कॉस ओमेगा सी हो जाएगा, कॉस ओमेगा सी प्लस ऑफ इसको इरेज कर लो, थोड़ा सा इरेज कर लो, मैं साइड में लिख दिया हूँ उस चीज को। तो ए सी कॉस ओमेगा सी प्लस ऑफ ए सी म्यू, ए सी म्यू मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, कॉस कॉस ओमेगा एम कॉस ओमेगा सी टी, है ना, ओमेगा एम ओमेगा सी टी, इस तरीके से हो गया। और उसको थोड़ा सॉल्व करो, तो ए सी, देखो ये डेरिवेशन है, आपको डेरिवेशन समझना नहीं समझेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ऑफ, अब क्या करते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, तो हम लोग अगर नीचे दो देते हैं तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कॉस इंटू कॉस बी फॉर्मूला आता है ना, यहाँ पे लिख दो 2 कॉस इंटू कॉस बी, तो ए सी म्यू अपॉन 2, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस ए दैट्स कॉल्ड ओमेगा एम टी एंड कॉस बी दैट्स कॉल्ड ओमेगा सी टी, है ना। एक फॉर्मूला बन जा रहा है, देखो इस तरीके से फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला बन रहा है। और आगे बढ़ो तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, ये, हाँ, यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ऑफ ए सी म्यू अपॉन 2, यहाँ पे आया 2 इंटू 2 कॉस इंटू कॉस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी इंटू प्लस कॉस ए माइनस बी, है ना। तो कॉस ए प्लस बी दैट्स कॉल्ड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओके ना, प्लस ऑफ कॉस ओमेगा सी माइनस ऑफ ओमेगा एम। ओके, ये अपना, एंड बाहर में टी रहेगा, ये बाहर में टी रहेगा टी। ओके, चलो, तो ये हमारा बेसिक इक्वेशन आ गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से एक्सपैंड कर ले रहा हूँ। तो ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए सी म्यू ऑफ 2 म्यू बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम ऑफ टी प्लस ए सी म्यू अपॉन 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा ऑफ एम ऑफ टी, ठीक है ना। ये एक्चुअल डेरिवेशन हुआ हमारा एस ऑफ ए एम टी का, है ना, नहीं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक्चुअल डेरिवेशन ये हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या सीखा, यहाँ पे 3 वर्ड्स दिख रहा होगा आपको, आपके सिग्नल में 3 इनपुट्स है ना, 3 पीस यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, पहला फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या, ओमेगा सी कंपोनेंट है फ्रीक्वेंसी में, सेकंड कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी में ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, एंड थर्ड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, यानी यहाँ पे आपको 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दिख रहा है। ये जो हमारा हो गया कैरियर हो गया, है ना, इस तरह कैरियर हो गया, कैरियर हो गया, एंड ये पूरा टर्म कहलाएगा हमारा यूएसबी, ठीक है ना, अपर साइड बैंड यूएसबी कहलाएगा, एंड ये हमारा कहलाएगा एलएसबी लोअर साइड बैंड। ओके, ये 3 तरीके से यहाँ पे मैं तोड़ के लाया, एक कैरियर, एक यूएसबी, एक एलएसबी, यानी कि कह लो कि इसको साइड बैंड्स पावर साइड बैंड्स होंगे। चलो, यहाँ पे क्या क्या आपने देखा, 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। पहला फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कैसा है, देयर आर 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, है ना, 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। पहला क्या फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, ओमेगा सी है, फिर क्या है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, एंड नेक्स्ट क्या है हमारा, एंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, है ना। ये क्या है अपना कैरियर सिग्नल, ये हमारा क्या है यूएसबी, ये क्या हमारा एलएसबी लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड, ठीक है ना। तो ये क्या मैं बता रहा हूँ, लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड, ये मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़ा समझो इसको, थोड़ा सा स्पेक्ट्रम से समझो, है ना। देखो क्या होता है, आप इसको थोड़ा सा अगर ग्राफ बनाओगे, एक ग्राफ बना लो थोड़ा सा, है ना, एक ग्राफ पे दिखा दे रहा हूँ। मान लो सपोज आप फ्रीक्वेंसी, आप एम्पलीट्यूड में एक एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी में अगर ग्राफ बनाओगे, फ्रीक्वेंसी की स्पीड में ग्राफ बनाओगे, तो पहला ग्राफ एक एसी का आएगा, ये अपना एसी होगी, इसको अलग कलर से ही ले लो, अलग कलर से लो, चलो रेड से ले लो, एक मिनट, येलो से लेता हूँ, ठीक है ना। चलो, एक ये ग्राफ हो गया, है ना, एक इसका ये हो गया, एंड देन एक और ले लो। ओके, अभी मैं इसको इस तरीके से क्यों बना रहा हूँ, थोड़ा बता रहा हूँ आपको, ओके ना, समझा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, ये हमारा जो हो गया ये ओमेगा सी है, एंड ये हमारा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है,
एंड ये हमारा ओमेगा सी प्लस ऑफ ओमेगा एम है, यानी ये हमारा अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड एंड ये हमारा कैरियर। ओके ना, समझे। तो अब इसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी, इसकी एम्पलीट्यूड मींस इसकी हाइट कितना होगा, इसका हाइट मींस ये वाला है ना, ये वाला हाइट कितना होगा, इसका हाइट कितना होगा एंड देन इसका हाइट कितना होगा। ओके, तो इसका हाइट निकालने के लिए, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आपके पास ऑप्शंस है। तो ऑप्शंस कैसे हैं, आपने क्या देखा था, आपने बेसिक्स, अगर मान लो सपोज आपने एक सिग्नल देखा, एक सिग्नल किस फॉर्म में होता है, एक सिग्नल मान लो सपोज आपने जो सिटी लिया था वो सिटी कैसा था, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, है ना। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या था, एम्पलीट्यूड हमारे पास एसी था ना, ये हमारा क्या कर रहा था, एम्पलीट्यूड कर रहा था। तो जो मल्टीप्लाई होता है टर्म वो हमारे लिए एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो मान लो सपोज आपके पास तीन तरीके से सिग्नल, तीन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट यहाँ पे तीन है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे तीन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। पहला फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में यहाँ पे इसका ये हमारे लिए एम्पलीट्यूड हो गया, इसके लिए ये एम्पलीट्यूड हो गया एंड इसके लिए ये एम्पलीट्यूड हो गया, है ना। ये अपने अपना अपना एम्पलीट्यूड हो गया, तो ये अपने साइड बैंड्स का एम्पलीट्यूड है। तो अगर मैं निकालना चाहूँ एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड्स, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड्स, तो निकालो थोड़ा सा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड्स निकालोगे, इस चीज को इरेज करो क्योंकि इसका कोई काम नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। चलो, तो निकालो एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड्स। तो नाउ साइड बैंड्स एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। अब देखो मैं ना डायरेक्टली दोनों को लिखूं या फिर अलग अलग, ये दोनों को मैं अलग अलग करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों को साथ में लिख दे रहा हूँ। तो ए सी म्यू अपॉन 2 ये अपने पास है, ए सी म्यू अपॉन 2 ये अपने एम्पलीट्यूड है। देखो दोनों के लिए सेम ही एम्पलीट्यूड है ना, दिखाता हूँ आपको। ए सी म्यू अपॉन 2, ए सी म्यू अपॉन 2 दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यानी एक का निकालूंगा तो यूएसबी का भी निकल जाएगा एंड एलएसबी का भी निकल जाएगा, ठीक है ना, ये अपना एम्पलीट्यूड है। तो अगर इस एम्पलीट्यूड को और आगे बढ़ाओगे तो ए सी बाई 2 एंड म्यू का आपको पता है वैल्यू होता है एम अपॉन ए सी, है ना, आपने अभी जस्ट पढ़ा एम अपॉन ए सी होता है। एसी से इसे कैंसिल हो जाएगा एंड जो रिजल्ट आएगा वो एम अपॉन 2 आएगा। ये इसका एम्पलीट्यूड ऑफ, यानी कि मैसेज सिग्नल का हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड होगा। ओके ना, मैसेज सिग्नल का हाफ एम्पलीट्यूड यहाँ पर शो करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ये जो रिजल्ट आएगा ना, मैं इसको इस स्पेक्ट्रम में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना? ये स्पेक्ट्रम रहा, यहाँ पे इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, वो एसी एम्पलीट्यूड है। इसका कितना एम्पलीट्यूड है, ये अपना म्यू एसी अपॉन 2 है एंड ये एम्पलीट्यूड म्यू एसी अपॉन 2। तो क्वेश्चन जो पूछते हैं, आप देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहला कि बताओ कि ये लोअर साइड बैंड या अपर साइड बैंड या बोल कि साइड बैंड्स, है ना, तीन बार यूज कर सकता है, या फिर लोअर साइड बैंड यूज करे वो, या फिर अपर साइड बैंड यूज करेगा, या फिर कहते हैं साइड बैंड्स का है, ठीक है ना। तो पूछेगा साइड बैंड्स का एम्पलीट्यूड कितना होता है, एम्पलीट्यूड मींस जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है दैट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर अपने क्या था, म्यू एसी अपॉन 2 था, तो ये हमारे लिए एम्पलीट्यूड हो गया। इस तरीके से हम लोग एम्पलीट्यूड निकालेंगे। अब इसका पूछा करेंगे बैंडविड्थ क्या होगा, तो बैंडविड्थ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख दो अलग कलर से। तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या होता है, रेंज निकालना होता है। बैंडविड्थ मींस रेंज कितना है उसका, ठीक है ना। तो बैंडविड्थ देखो यहां से लेकर यहां तक का रेंज, ओके ना, कैसे निकालोगे, ओमेगा सी प्लस ऑफ ओमेगा एम माइनस ऑफ ओमेगा सी माइनस प्लस प्लस ओमेगा एम, है ना, माइनस करते हैं, इससे माइनस इतना करते हैं, इतना माइनस इतना किया, तो यहाँ से कैंसिल होगा, ओमेगा सी से ओमेगा सी कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास 2 ऑफ ओमेगा एम, है ना, 2 ऑफ ओमेगा एम बैंडविड्थ अपना हो गया। तो बैंडविड्थ पूछा कि बैंडविड्थ कितना होता है, तो 2 ऑफ ओमेगा एम इसका बैंडविड्थ होता है। इसका बेसिक जो ड्रॉबैक्स है ना, मेजर जो ड्रॉबैक्स था, सबसे पहले कि हमारे पास जो भी सिग्नल था, जैसे ये सिग्नल है ना, ये सिग्नल अपने पास इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मेन एक्चुअल इक्वेशन ये आया। इस वाले सिग्नल को देखो, ये सिग्नल को देखो, इसको वाइट से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो मैं वाइट से हाईलाइट कर रहा हूँ, इस वाले में एक भी मैसेज नहीं है, मतलब ये हमारा सिग्नल बेकार जा रहा है। ओके, इस वाले में देखो मैसेज है, ठीक है ना, ये ठीक है, इस वाले में मैसेज है, ये भी ठीक है, यानी ये सिग्नल हमारा बेकार जा रहा है। इसलिए इस चीज को हम लोग कहते हैं डीएसबी एफसी विद फुल कैरियर कहते हैं। अब हम लोग इसके बाद जो स्टडी करेंगे डीएसबी एससी सप्रेस्ड कैरियर, तो वहां पे क्या देखेंगे, हम लोग इस कैरियर को ही सप्रेस्ड कर देंगे, इस वाले टर्म को सप्रेस्ड कर देंगे, क्योंकि इसमें हमको इसको ट्रांसमिट करने हमको एक्स्ट्रा पावर लग रहा है। तो पावर लग रहा था हमारे कहीं ना कहीं कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, तो कॉस्ट ज्यादा पड़ना मतलब कि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होना। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, कम से कम में ज्यादा से ज्यादा सेंड कर सकूं। ओके ना, जैसे सपोज कर लो कि आपके पास दो कंपनी का कोरियर वाला है, पहला मान लो कि एक फ्लिपकार्ट है, एक अमेजन है। मान लो सपोज एग्जांपल ले लो, फ्लिपकार्ट हो सकता है कि जीरो चार्ज पे उसको डिलीवरी कर दे रहा है, यानी अमेजन हो सकता है चार्ज ले रहा है। तो आप किसको प्रीफर करोगे, आप जो चार्ज नहीं ले रहा है या फिर चार्ज कम ले रहा है उसको आप प्रीफर करोगे। तो यहाँ पे जो पावर अगर ज्यादा ले रहा है तो मैं इसको प्रीफर करूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है ना, क्योंकि एसी कॉस ओमेगा सीटी ये तो एक्स्ट्रा पावर ले रहा है,
इसको हमको रिकवर, इसको हटाना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इसके बाद हम लोग डीएसबी एससी पढ़ते हैं, सप्रेस्ड कैरियर पढ़ते हैं। इसको यहाँ पे कैरियर को सप्रेस्ड करेंगे तो हमारा डीएसबी एससी। फिर देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर देखो दोनों में सेम सेम पावर जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग सप्रेस करेंगे, फिर एसएसबी एससी के पास चलेंगे, यानी सिंगल साइड में भेजेंगे। ये पहले क्या करूंगा कि डबल साइड में भेजूंगा एंड कैरियर के साथ भेजूंगा, फिर डबल साइड में भेजूंगा लेकिन कैरियर नहीं भेजूंगा, तो डीएसबी एससी हो गया। फिर इसके बाद क्या करूंगा कि एसएसबी एससी भेजूंगा, नहीं सिंगल साइड में भेजूंगा एंड उसके बाद सप्रेस्ड कर दूंगा कैरियर को। तो इस तरीके से हम लोग सप्रेस्ड करते हैं। तो अपने को यहाँ पे नहीं चलना, अभी हम जब डीएसबी एससी पढ़ाऊंगा तो वहां पे बता दूंगा आपको, ओके ना। ये अपना इसका हो गया। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ बात करते हैं पावर का, है ना। पावर का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, स्टडी करना है आपको पावर का। तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा कि टोटल पावर, है ना। टोटल पावर मुझे निकालना है, पीटी निकालना है। पीटी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर ऑफ कैरियर प्लस पावर ऑफ यूएसबी साइडबैंड पावर, पावर ऑफ एलएसबी लोअर साइडबैंड पावर, है ना। तो ये कैसे मैंने बोला, ये देखो आपके पास जो मॉड्यूलेशन हुआ, आपने जो मॉड्यूलेशन किया इसमें 3 टर्म था। एक टर्म था कैरियर सिग्नल, एक था हमारे पास यूएसबी, एक था हमारे पास एलएसबी। इन तीनों में अलग अलग पावर लग रहा होगा ना, इसलिए मैंने टोटल पावर इज इक्वल टू क्या किया कि पी ऑफ कैरियर पावर यानी पी ऑफ सी, पी ऑफ यूएसबी, पी ऑफ एलएसबी लिखा। ओके चलो, यहाँ पी ऑफ सी, पी ऑफ बी, यूएसबी यानी पी ऑफ एलएसबी लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि पावर, कभी न कभी आपने पावर के बारे में पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू पढ़ा होगा, जो फॉर्मूला होता है वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला कहने के वी स्क्वायर अपॉन आर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर पी इज इक्वल टू मैं साइड में लिख दूं ना, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। ये एक फॉर्मूला होता है, पी स्क्वायर पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है पावर निकालने का। तो अपने पास वी आर एम एस है ना, तो वी आर एम एस को अगर नॉर्मली वी में कन्वर्ट करना रहेगा तो फॉर्मूला होता है वी एम अपॉन रूट 2, है ना। एंड इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, अपॉन है आर तो आर रहने दो। ओके, इसको तो सॉल्व करोगे तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास ये इसको रहने दो, तो वी एम अपॉन रूट 2 एंड ऊपर में आर स्क्वायर एंड अपॉन में 2। तो अपने पास देखो वी एम देखिए मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड अपॉन ऑफ सॉरी वी एम अपॉन रूट 2 अपॉन आर। ओके, ये फॉर्मूला है। तो सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा वी एम, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 2 आर, है ना, वी एम का स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक हो जाता है पावर निकालने का, ये अपने फॉर्मूला होता है पावर निकालने का। अब मुझे निकालना है पावर, मुझे निकालना है पीटी, पीसी, पीटी इज इक्वल टू पीसी प्लस यूएसबी प्लस पी एलएसबी, है ना, ये मुझे निकालना है। मुझे क्या निकालना है, पी ऑफ टी इज इक्वल टू होता है पीसी प्लस पी यूएसबी एंड प्लस ऑफ पी एलएसबी। ओके ना, मुझे ये निकालना है। ओके चलो इसको आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आगे स्टार्ट लिखता हूँ, वहीं पर रहने दो। चलो अब मुझे निकालना है पावर ऑफ कैरियर सिग्नल, है ना। अगर मुझे पावर ऑफ कैरियर सिग्नल निकालना रहेगा तो यहाँ पे वीएम की जगह पे क्या आएगा, एसी आएगा ना। यहाँ पे हो जाएगा एसी अपॉन रूट 2 अपॉन यहाँ पे आर रहेगा एंड इसका होल स्क्वायर होगा प्लस ऑफ। अब मुझे यूएसबी का निकालना रहेगा तो इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन आर। इसका एम्पलीट्यूड कितना था, पी ऑफ यूएसबी का एम्पलीट्यूड कितना था, तो पी ऑफ यूएसबी का जो एम्पलीट्यूड था यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं एसी म्यू ऑफ बाई 2 एंड इसका अपॉन में फिर रूट 2 है तो रूट 2 यहाँ पे लाकर डाल दो एंड इसको स्क्वायर कर लो एंड अपॉन में आर। देखो ये कैसे कर रहा हूं मैं, समझो मैं पावर कैसे निकाल रहा हूं, आपको ये निकालना आना चाहिए। आप जैसे अभी मैं फॉर्मूला पे पुट कर रहा हूं, आप यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पे पुट करोगे। जब क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना, इसका जब एमसीक्यूज कराऊंगा तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पे हिट करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो भी समझो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, पी ऑफ एलएसबी क्या था, तो एलएसबी भी सेम उसका एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आपको आर हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड कितना था एसी म्यू अपॉन 2 एंड रूट 2 था नीचे तो रूट 2 हो जाएगा, लग जाएगा एंड इसका स्क्वायर लगा दो एंड अपॉन में आर हो जाएगा। ओके ये हो गया। अब बस इसको सॉल्व करो एंड यहाँ पे टोटल पावर फाइंड आउट कर लो कि क्या टोटल पावर अपने पास आएगा। तो पीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, एसी एसी स्क्वायर अपॉन ऑफ 2r, है ना, ये हो जाएगा प्लस एसी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन ऑफ 8r हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन ऑफ 8r, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे, ये क्या है, ये पावर ऑफ कैरियर है ना, ये क्या है, ये पावर ऑफ कैरियर है पीसी है एंड ये अपने पास पी ऑफ यूएसबी है, ओके ना, एंड ये क्या पी ऑफ एलएसबी है। समझो क्वेश्चन कभी कभी पूछ जाए कि साइड बैंड पावर सी है, तो साइड बैंड पावर अगर पूछेगा तो ये अपना टोटल अगर पावर ऐड करोगे तो पी ऑफ एसबी आएगा, साइड बैंड पावर आ जाएगा। ओके ना, ये टोटल पावर को जब कैलकुलेट करोगे तो पावर ऑफ साइड बैंड्स हो जाएंगे। तो पावर ऑफ साइड बैंड्स कितना आएगा बता दे रहा हूँ आपको, क्या अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन ऑफ 4 ऑफ आर, ये अपना पावर ऑफ साइड बैंड होता है। ठीक है, मुझे निकालना टोटल पावर ना, तो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको टोटल पावर का। देखो मैं एक तरह का डेरिवेशन कर दे रहा हूँ टोटल पावर निकालने का। चलो तो पी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसको सॉल्व वगैरह करोगे तो ए सी स्क्वायर एंड 2r कॉमन है सभी में तो कॉमन ले लो,
है ना, AC स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा म्यू स्क्वायर अपॉन ऑफ 4, यहाँ पे क्या बचेगा म्यू स्क्वायर अपॉन ऑफ 4, है ना। और आगे बढ़ो थोड़ा सा और सॉल्व करो, तो AC स्क्वायर अपॉन ऑफ 2R इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा। और AC स्क्वायर अपॉन 2 ये क्या था, AC स्क्वायर अपॉन 2 ये क्या है, ये कहने की पावर ऑफ कैरियर सिग्नल है ना, ये कहने की पावर ऑफ कैरियर सिग्नल PC है, तो बस यहाँ पे रख दो PC रख दो। देखो ये फॉर्मूला आता कहां से, मैं वो बता रहा था कि ये PC एंड अपॉन ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन ऑफ 2, ये फॉर्मूला हो गया टोटल पावर निकालने का। तो टोटल पावर हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये अपना हो गया टोटल पावर फाइंड आउट करने का तरीका, ठीक है ना। तो PT इज इक्वल टू PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2, ये अपना टोटल पावर होता है एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। यहाँ पे जो PC है ना, ये एक्स्ट्रा पावर जा रहा है, तो एक्स्ट्रा पावर को हम बाद में रिड्यूस करेंगे जब हम लोग DSB SC पढ़ेंगे तब। अपना टोटल पावर का ये इक्वेशन हो गया, ओके। टोटल पावर इज इक्वल टू PT इज इक्वल टू PC प्लस PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2, ये टोटल पावर हो जाता है। चलो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये हमारा चैप्टर लगभग एंड हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे थोड़ा सा स्टडी नहीं किया था, तो स्टडी करो थोड़ा सा मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे। मॉड्यूलेशन इंडेक्स है ना, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है एक बार फिर से स्टडी करता हूँ। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जिसको हम लोग म्यू से डिनोट कर रहे थे, इसका फॉर्मूला था मैंने बताया कि एम अपॉन AC है ना, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल टू द रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, दैट्स कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, आपने ये पढ़ा। अब आपको पता है कि अब जब एक सिग्नल को बनाओगे, मान लो सपोज कर लो आपने एक सिग्नल को बनाया है ना, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लो, आपने क्या किया एक सिग्नल बनाया, मान लो कि आपने एक मॉड्यूलेशन किया, आपने एक मॉड्यूलेशन किया तो क्या मॉड्यूलेशन में आएगा, तो मॉड्यूलेशन मान लो सपोज आपने क्या किया, आपने कुछ इस तरीके से मॉड्यूलेशन किया। ये देखो मैं रफली फिगर बना रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि फिगर उतने बेहतरीन नहीं बनेगा यहाँ पर। ये आपने एक मॉड्यूलेशन किया है, ये पूरा मॉड्यूलेशन, ओके। तो इसका ऊपर वाला अपर जो पार्ट है, ये अपर पार्ट, ये आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इसको मान लो आप ए मैक्स मान लो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये क्या है मिनिमम एम्पलीट्यूड है, तो ए मिन मान लो, है ना, ए मिन मान लो। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, एंड ये मिनिमम एम्पलीट्यूड है, तो एस ऑफ टी है ये, है ना, एस ऑफ टी है ये। तो अगर इसका आप ए मैक्स निकालना चाहोगे, ए मैक्स निकालना अगर चाहोगे तो क्या ए मैक्स आएगा, तो ए मैक्स क्या है, ए मैक्स इज इक्वल टू क्या, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटेड है ना, मॉड्यूलेटेड सिग्नल या फिर मॉड्यूलेटेड वेव कह लो। एंड सिमिलरली ए मीन कह लो, ए मीन क्या है, मिनिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, ओके ना, ये आपके पास है। अब थोड़ा सा अब यहाँ पे समझो कि ए मैक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ए मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं ए मैक्स लिखूं, ए मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल के दोनों एम्पलीट्यूड को ऐड किया जा रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखूंगा AC प्लस ऑफ AM, ओके ना, इक्वेशन 1 मान लो। सिमिलरली अगर मुझे ए मीन निकालना होगा, यहाँ पे क्या हो रहा था कि दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है ना, दोनों सब्ट्रैक्ट करके इतना आया स्मॉल आया, तो AC माइनस ऑफ AM, ओके। इक्वेशन नंबर 2 मुझे निकालना है, मुझे एक्चुअल क्या चाहिए, मुझे एक्चुअल चाहिए AM अपॉन AC चाहिए, मतलब मुझे AM का वैल्यू चाहिए एंड AC का वैल्यू चाहिए। तो क्या करो यहाँ से AM और AC का वैल्यू निकाल दो इसको सॉल्व करके। देखो क्वेश्चन जो पूछता है ना, मैं वहां पे आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ, ओके। तो अब सॉल्व करोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो ए मैक्स प्लस ऑफ ए मिन दोनों को ऐड करोगे, है ना, जो रिजल्ट आएगा जब ऐड करोगे तो ए में कैंसिल होगा, तो 2 ऑफ AC आएगा। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए मैक्स माइनस ऑफ ए मिन आएगा, है ना, इज इक्वल टू ऑफ 2 ऑफ एम आएगा, ओके। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से आप एम का वैल्यू इन AC का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से आप डायरेक्टली म्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो म्यू का वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू एम अपॉन AC होगा, है ना। तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए मैक्स अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिन एंड अपॉन में 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए मैक्स AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए मैक्स, सॉरी ये माइनस होगा ना, एक मिनट, ये माइनस होगा, है ना, ये माइनस, ए मैक्स प्लस ऑफ ए मिन अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो बचा अपने पास क्या, बचा अपने पास यहाँ पे लिख दो म्यू इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए एम अपॉन AC इज इक्वल टू ए मैक्स माइनस ऑफ ए मिन। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, एंड ए मैक्स प्लस ऑफ ए मिन, ये आपका एक इक्वेशन आया। ये अपना इक्वेशन कैसा हुआ,
एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स का ये फॉर्मूला मैंने बताया, ठीक है ना। इसका यूज कहाँ पे आएगा, जब मैं इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा ना, तो इसका आपको यूज पता चल जाएगा कि मैं आपको एक बार रिकॉल कराऊंगा जब मैं प्रॉब्लम्स इसकी बताऊंगा तो, ठीक है ना। ये हो गया। अब थोड़ा सा इसके बेसिस पे एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यूज होता है जो वैरी करता है। जैसे म्यू, अगर सपोज कर लो कि म्यू का वैल्यू अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि 1 हो गया, पहला केस। सेकंड केस ले लो कि म्यू का वैल्यू जो हो गया, यहाँ पे बना दो, है ना, म्यू का वैल्यू जो हो गया वो ग्रेटर देन 1 हो गया, या म्यू का वैल्यू जो हो गया वो लेस देन 1 हो गया। तीन केस हो सकता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे ही सारा कुछ खेला है, ठीक ना। क्योंकि आपको यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर 1 है तो कौन सा मॉड्यूलेशन कराएगा, अगर ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा मॉड्यूलेशन कराएगा, अगर लेस देन 1 है तो कौन सा मॉड्यूलेशन कराएगा। तो अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 है, दैट्स कॉल्ड अपना जो मॉड्यूलेशन हो रहा है ना, अपना जो मॉड्यूलेशन हो रहा है, मैं यहाँ पे शो करता हूँ उस मॉड्यूलेशन को। अपना जो मॉड्यूलेशन हो रहा है कुछ इस तरीके से मॉड्यूलेशन होगा। मैं तीनों में ग्राफ बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो गया, एक और ग्राफ बना दो। ठीक है, चलो ग्राफ बनाओ। तो अब जो मॉड्यूलेशन हो रहा है ना, अगर म्यू इज इक्वल टू 1, अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू अगर 1 आ जाएगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू 1 आ जाएगा, दैट्स उसका जो स्पेक्ट्रम होगा ना, उसका स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से होगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर 1 होगा, ये इस तरीके से स्पेक्ट्रम होगा। देखो मैं इसको परफेक्ट तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये परफेक्ट बने, है ना। इस तरीके से ये इसके अंदर में पूरा इस तरीके से मूव करेगा कैरियर सिग्नल, ठीक है ना। तो ये हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए 1 के लिए, इसको कहते हैं परफेक्ट मॉड्यूलेशन। इस वर्ड को कहते हैं परफेक्ट मॉड्यूलेशन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मान लो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू 1 है, दैट्स कॉल्ड परफेक्ट मॉड्यूलेशन हो गया। नहीं, हम लोग एक्चुअल इसी मॉड्यूलेशन को यूज करते हैं जिसको परफेक्ट मॉड्यूलेशन कहते हैं। एक हो गया म्यू इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, है ना। म्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो कैसा होगा, वो होगा कुछ इस तरीके से होगा, है ना। ये इस तरीके से मूव करेगा, ओके। यहाँ पे इसका टर्म को मूव करके इस तरीके से मूव करके आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए हो गया कि म्यू इज ग्रेटर देन 1, दैट्स कॉल्ड, इसको कहते हैं ओवर मॉड्यूलेशन, ओवर मॉड्यूलेशन, ओके। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एंड अपने पास एक और आता है अंडर मॉड्यूलेशन, एक होता है। इसमें कैसा फिगर बनेगा, उसमें जो फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से होगा ना। इसको मैं क्या करूं, इसको हल्का सा बना दूं, ये हल्का सा बना देता हूँ, ठीक। ये अपना हो गया, है ना। ये हमारे लिए हो गया, इसका नाम दे दो अपना ओवर मॉड्यूलेशन हो गया ना। तो ये हमारे लिए परफेक्ट मॉड्यूलेशन। एक मिनट यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है। इस चीज को हम लोग कहते हैं अंडर मॉड्यूलेशन, है ना। तो कहते हैं अंडर मॉड्यूलेशन। तो ये मॉड्यूलेशन 3 तरीके से हो सकता है। तो हम लोग जो यूज करते हैं म्यू इज इक्वल टू 1, हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं, है ना। म्यू इज इक्वल टू 1 मींस परफेक्ट मॉड्यूलेशन होगा। तो हम लोगों ने क्या क्या चीज सीखा, अब थोड़ा कंक्लूड कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या चीज सीखा, एक मिनट इसको थोड़ा कंक्लूड कर देता हूँ। चलो रहने दो, ये स्लाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने एक मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटिंग मतलब कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखा, किस तरीके से मॉड्यूलेशन हो रहा। उसमें आपने पावर ऑफ साइडबैंड्स देखा कि लोअर साइडबैंड का पावर क्या होता है, अपर साइडबैंड का पावर क्या होता है, एम्पलीट्यूड कितना आता है, स्पेक्ट्रम एनालिसिस देखा। तो आपने सभी कुछ देखा। अब आपको अभी थोड़ा सा आपको एक एनालिसिस, एक व्यू पता चल गया किस तरीके से आता है, किस तरीके से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। अब जब इसका क्वेश्चन बनाने के लिए बैठोगे तो अब आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे फॉर्मूला बताए, मैंने मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला बताया, पावर का फॉर्मूला बताया, है ना। पावर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का 2 फॉर्मूला बताया, एम अपॉन एसी, एक और होता है ए एम एक्स माइनस एम इन अपॉन एम एक्स प्लस एम इन, ये फॉर्मूला बताया। फिर मैंने पावर का फॉर्मूला बताया, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पीटी इज इक्वल टू पीसी प्लस पीयूएसबी प्लस पीएलएसबी, ओके ना। पीसी का अलग फॉर्मूला बताया, पीयूएसबी पीएलएसबी का अलग अलग फॉर्मूला बताया, सभी का मैंने पावर्स का फॉर्मूला बताया। तो क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेमिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से फ्रेमिंग करेगा। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा हो गया। हम लोग आगे चलेंगे एंड डीएसबी एसटी स्टार्ट करेंगे, डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर स्टार्ट करूंगा। वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग जो कैरियर पावर है ना, कैरियर सिग्नल को हम लोग सप्रेस्ड करेंगे एंड डायरेक्टली हम लोग साइड बैंड्स को सेंड करेंगे, है ना। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि तीनों बैंड्स को सेंड कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे डीएसबी एसटी में कि सिर्फ साइड बैंड्स को सेंड करेंगे एंड जो अपना कैरियर सिग्नल उसको सप्रेस्ड करके यहीं पे छोड़ देंगे, ओके। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।